मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के जो लेसन रिमेन रह गया था, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, उसके बारे में जो हाफ लेसन रह गया था उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने अब तक लोकतंत्र के पक्ष और उसके लोकतंत्र की परिभाषा या लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। अब इसमें आगे आ जाता है बेटा लोकतंत्र ही क्यों। हमने इसके बारे में इतनी सारी चर्चा की कि इसमें फैसले ये करते हैं, इसमें जनता के पास राइट्स होते हैं, डेमोक्रेसी की बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी, इन सब के बारे में। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र ही क्यों। तो इस पर चर्चा अगर हम करते हैं, इसमें भी जैसे दे रखी है एक कि मैडम के समझाने के बाद कि लोकतंत्र के ये गुण हैं, लोकतंत्र में ये सारे अधिकार दिए जाते हैं, इन सब के बाद तो भी इसमें बहुत सारे फैक्ट ऐसे हैं कि हम लोकतंत्र के ऊपर जो सवाल उत्पन्न करते हैं। तो कि लोकतंत्र, कुछ लोगों का ये मान लेना कि लोकतंत्र बहुत ही अच्छी शासन व्यवस्था है, कुछ मानते हैं कि लोकतंत्र इतने सालों से, आधे से ज़्यादा सदी से हमारे देश में है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा गरीबी है। क्या लोकतंत्र के कारण गरीबी है या लोकतंत्र के होने से गरीबी है, कि लोकतंत्र इतने समय बाद आया उसके कारण है या लोकतंत्र के कारण गरीबी है। क्या हमें दूसरे लोगों की तरह ही लोकतंत्र को बेस्ट मान लेना चाहिए। लोकतंत्र में लोगों को अधिकार दिए जाते हैं कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि को बदल लें, लेकिन क्या लोगों के पास वो सही निर्णय लेने की शक्ति होती है कि वो उन एक सही गलत अपने प्रतिनिधि की पहचान कर सकें, या वो जिसके हाथों में वो अपनी सत्ता को सौंप रहे हैं वो उन सब की बातों को या उस चीज़ को वो सही समझकर उस पावर का मिसयूज़ नहीं करेगा। लेकिन इससे जब हम लोकतंत्र की तुलना तानाशाही से करते हैं तो हमें तानाशाही या राजतंत्र के कंपैरिजन में लोकतंत्र के पक्ष में ही ज़्यादा चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र ही अन्य शासन व्यवस्थाओं से एक बेहतर शासन व्यवस्था है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोकतंत्र के जो भी लोकतंत्र की कमियां हैं या लोकतंत्र के खिलाफ या अगेंस्ट जो जो तर्क हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। लोकतंत्र में पहला पॉइंट इसमें आ जाता है बेटा कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी नहीं रहती। हर 5 साल के बाद हमारे रिप्रेजेंटेटिव चेंज होते हैं इलेक्शन में, नेक्स्ट इलेक्शन में उनको वोट मिलता है नहीं मिलता है। लेकिन इससे क्या है कि जो सरकार ने जो भी योजनाएं शुरू कर रखी हैं या जो भी प्रोजेक्ट पूरे करने हैं, वो अगर उन 5 सालों में नहीं होते तो नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आएगी ज़रूरी श्योरिटी नहीं है कि वो उन चीज़ों को वो उसी तरह से रखेगी। तो इसमें क्या है कि इसमें हम इस एक अगेंस्ट इसमें ये चीज़ आ जाती है कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं रहता, जिससे इम्बैलेंस या अस्थिरता की स्थिति पैदा हो जाती है। दूसरा इसमें आता है बेटा, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता, लोकतंत्र में इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में अच्छे बुरे सभी तरह के हथियारों को क्या, हर तरह के तरीके, हर तरह की ट्रिक्स अपनाई जाती हैं जीतने के लिए। तो इससे राजनीतिक लड़ाई क्या है, एक सिर्फ लोकतंत्र क्या बन जाता है, एक राजनीतिक लड़ाई का कारण बन जाता है। इसमें नैतिकता नहीं रहती, यानी कि ईमानदारी, नैतिकता, सत्यवादी, सब जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो झूठ आदि या ज़्यादा से ज़्यादा दिखावे का सहारा लेकर अपनी इलेक्शन में जीत दर्ज कराकर अपनी पावर को अपने हाथ में लेने की कोशिश करने की सोचते हैं। फिर तीसरा जो इसके अगेंस्ट तर्क है वो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है, जिससे हम लॉजिकली जो डिसीज़न है वो नहीं लेते, क्योंकि उसमें सभी बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और उसमें सभी से उस
किसी भी बात पर उनके डिसीजन पर उनके तर्क लिए जाते हैं, अगेंस्ट है या फेवर में है, उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाता है। जैसे कोई भी अगर बिल पेश किया जाता है तो वो लोकसभा में किया जाता है, राज्यसभा में किया जाता है, उसके बाद वो राष्ट्रपति के साइन होने के लिए जाता है, तब वो कहीं जाकर पारित होकर कानून बनता है। तो इससे क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर है चुने हुए नेताओं को, कि जो भी नेता चुने हैं हमने, जरूरी नहीं है कि वो उन्हें लोगों के हित का पता हो, या वो लोगों की, जैसे मान लो कि जिस क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र में वो का अच्छी तरह गए हैं, या वहाँ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं या समस्याएं हैं उनको वो जानते हैं नहीं जानते हैं, तो इस तरह वो एक सही ढंग से निर्णय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या सही ढंग से काम कर पाएंगे। तो इसमें क्या रहता है, इसमें असमंजस में रहते हैं कि जो प्रतिनिधि हम अपने चुन रहे हैं वो उस क्षेत्र की समस्याओं को समझकर ठीक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है, इसमें लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें इलेक्शन में बहुत सारे खर्चे आते हैं और ये बहुत ही महंगी प्रणाली पड़ती है। और एक आम आदमी के लिए लोकतंत्र में, उसमें वो काबिलियत होते हुए भी, एक अच्छे प्रतिनिधि की, एक अच्छे नेता की काबिलियत होते हुए भी खर्चे, या चुनाव में जो भी उसका खर्चा बैठता है उसके कारण वो इलेक्शन लड़ने की सोच भी नहीं पाता। तो इस तरह एक अच्छे नेता के मिलने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट है, सामान्य लोगों का पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, इसलिए एक आम आदमी एक अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करने में अपने निर्णय कई बार गलत निर्णय लेता है और गलत व्यक्ति का चुनाव कर बैठता है, और उससे वो जो भी सत्ता है वो गलत हाथों में चली जाती है। तो ये सारे क्या हैं, ये लोकतंत्र के अगेंस्ट जो भी तर्क हैं वो हैं। आगे आता है इसमें, निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम अन्य गवर्नमेंट की जो भी टाइप्स हैं, मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, उन सब के कंपैरिजन में जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो एक बेहतर शासन व्यवस्था है, और इसके पक्ष में जो तर्क हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसे चीन में 58-61 के दौरान अकाल पड़ा, चीन में भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है कहने के लिए, लेकिन चीन भी एक बड़ी जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या में सबसे नंबर 1 पर है, लेकिन वो एक अच्छी अर्थव्यवस्था, आर्थिक रूप से समृद्ध होते हुए भी वो इतना नहीं कर पाया था कि वहाँ पर जब 1958-61 में अकाल पड़ा तो वहाँ पर बहुत ही भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई थी और करीबन 3 करोड़ लोग उसमें मारे गए थे, जबकि भारत में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की चांसेस कम है, क्योंकि भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में बहुत सारे प्रयास किए हैं और उसने आत्मनिर्भर होने की कोशिश की है। ऐसा अगर चीन में भी, अगर ये किस कारण है कि भारत में खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया गया लेकिन चीन में नहीं, क्योंकि चीन में क्या है, बहुदलीय शासन व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर 2 ही दल हैं और हमेशा उन्हीं की सरकार बनती है, तो वो जनहित में ज़्यादा कार्य नहीं कर पाते हैं, वो अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, जनहित में थोड़ा सा कम देते हैं। आगे है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था दूसरी शासन पद्धतियों से एक बेहतर शासन व्यवस्था है, क्योंकि यह शासन के अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। इसमें हम जिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं वो अगर सही रूप से कार्य नहीं करते, क्योंकि वो जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, जवाबदेही हैं, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ किया, अगर उन्होंने अपनी पावर को गलत तरीके से यूज़ किया, तो नेक्स्ट टाइम जब भी इलेक्शन होंगे जनता उनको वोट नहीं देगी, हटा देगी। और दूसरा, जो भी हमारी
इंडिया की जो भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव असेंबली है उस पर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी उस पर नज़र रखती है। अगर वो अपने पावर का मिसयूज़ करती हैं तो वो उनसे जवाब मांग सकती हैं। इसलिए जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वह एक बेहतर शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट इसमें आता है बेटा कि लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लेने की संभावना, क्योंकि इसी में बहुत सारे लोगों से बहस करके डिसीज़न लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, तो एक अच्छा डिसीज़न लेने की संभावना जो है बढ़ जाती है। फिर है लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। अगर हमारे बीच हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, हमारे अवरोध आ जाते हैं, तो लोकतंत्र में ये तरीके उपलब्ध हैं कि उन अवरोधों और टकरावों के बावजूद कोई बीच का रास्ता कैसे निकाला जाता है जिससे सभी लोग उससे सहमत हों। फिर नेक्स्ट जो इसमें इम्पोर्टेंट एक चीज़ आ जाती है वो है बेटा लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र में लोगों के पास शक्ति होती है, लोगों के पास पावर होती है, जनता में शक्ति निहित होती है। वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और अपने प्रतिनिधि को, उनके पास पावर होती है, अगर वो उनके प्रति उत्तरदायी नहीं है, कार्य ढंग से नहीं कर रहा है, तो नेक्स्ट टाइम वो उसको उससे हटा सकते हैं। तो ये क्या है, लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा और सम्मान को बढ़ाता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है बेटा लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें अपनी गलती ठीक करने के अवसर हमें मिलता है। लोकतंत्र में अगर हम किसी गलत प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं तो लोकतंत्र ही एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें हमें अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है, यानी कि नेक्स्ट टाइम हम इलेक्शन में उसको वोट नहीं देते और उसको पावर नहीं मिलती, तो इस तरह हम अपनी गलती सुधार सकते हैं। तो इस तरह देखा बेटा हमने कि लोकतंत्र के अगर कुछ गुण हैं, कुछ अवगुण हैं, अगर उसके कुछ अगेंस्ट तर्क हैं तो उसके फेवर में भी बहुत सारे तर्क हैं, और इस तरह हम चर्चा के बाद इस डिसीजन पर पहुंचते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक बेहतर शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है लोकतंत्र का वृहत्तर अर्थ क्या है, यानी कि बाह्य उसका मीनिंग लॉजिकली हम क्या लगा सकते हैं। जो आधुनिक मॉडर्न जो लोकतंत्र है उसमें डिसीजन सब लोगों की बहस के बाद सामूहिक रूप से हम फैसले नहीं ले सकते, क्योंकि हर व्यक्ति उसमें अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता, क्योंकि हम ये एक विशाल जनसंख्या वाले देश हैं, तो उसमें सभी लोगों से पर्सनली जो डिस्कशन है या उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं हो सकता। इसलिए लोकतंत्र में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक बेहतर शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट इसमें लोकतंत्र अन्य व्यवस्थाओं से, राजशाही से या तानाशाही से, अन्य जो भी शासन व्यवस्थाएं हैं उनसे बेहतर शासन व्यवस्था है, क्योंकि इसमें नागरिकों की सक्रिय भागीदारी रहती है और उनको जो राइट्स मिले हुए होते हैं, उनको जो फ्रीडम मिली हुई होती है, उससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को एक बेहतर शासन व्यवस्था के रूप में देखते हैं।